दोस्तों आप सभी ने भारत के अलग अलग मिसाइल्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल, नाग मिसाइल और ऐसी अन्य सभी मिसाइलें। लेकिन आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने भारत की त्रिशूल मिसाइल के बारे में भी सुना होगा, क्योंकि ये भारत का वह मिसाइल सिस्टम था जिसे डेवलप तो किया गया था लेकिन इसे कभी भी सर्विस में इंडक्ट नहीं किया गया था। और ऐसा क्यों था, ये आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं त्रिशूल मिसाइल के रहस्य के बारे में। त्रिशूल भारत की शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल थी, जिसे डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर विकसित किया था। वही प्रोग्राम जिसके तहत अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, नाग मिसाइल और आकाश जैसी मिसाइलों को विकसित किया गया था। और इस त्रिशूल मिसाइल को खास करके इसलिए विकसित किया गया था ताकि इसे इंडियन नेवी की फ्रिगेट्स में इंटीग्रेटेड करके लो फ्लाइंग अटैकिंग मिसाइल के खिलाफ एक एंटी सी स्कीमर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। यह मिसाइल खासकर उन टारगेट्स को हिट करने के लिए बनाई गई थी जो रडार को अवॉइड करने के लिए कम ऊंचाई पर भी उड़ सकते थे। इस त्रिशूल मिसाइल वाले प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था 1983 में और 1992 तक इसे पूरा भी कर लिया गया था। और फिर जिसके बाद ये मिसाइल एंटी सी स्कीमर के रूल्स के लिए इंडियन नेवी के ब्रह्मपुत्र क्लास फ्रिगेट्स में इंटीग्रेटेड की जानी थी। और जबकि इससे पहले 1985 में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस मिसाइल की पहली अनगाइडेड फ्लाइट भी कंडक्ट की गई थी, जो कि पूरी तरह से सफल रही थी। फिर इसके बाद 1989 में इस मिसाइल की फुल रेंज में गाइडेड फ्लाइट कंडक्ट की गई और उस टेस्ट के दौरान ये मिसाइल मैक 2 यानी कि करीब 2469 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को हासिल करते हुए अपने टारगेट को सफलतापूर्वक हिट करने में कामयाब रही थी। और जब 1992 तक इस मिसाइल को पूरी तरीके से डेवलप किया जा चुका था, तब भी यह मिसाइल तब तक ऑपरेशनल नहीं हो सकती थी जब तक कि इसका रडार सिस्टम तैयार नहीं होता। और फिर 1997 में जाकर इसका रडार सिस्टम जो है वो ऑपरेशनल हुआ, जो कि इनकमिंग लो फ्लाइंग टारगेट को डिटेक्ट करने में सक्षम था। वहीं इस मिसाइल के जो लॉन्च सिस्टम था वो 1998 में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया। और जबकि इस मिसाइल के अन्य सभी महत्वपूर्ण हिस्से को डेवलप होने में काफी समय लग गया, जैसे कि इसके रडार और लॉन्च सिस्टम तो 1997 में जाकर बना था। इसी देरी के कारण इंडियन नेवी ने इस त्रिशूल मिसाइल वाले प्रोग्राम में अपना असंतोष व्यक्त किया था। और इसी देरी के कारण ही उस समय इंडियन नेवी ने अपनी फ्रिगेट्स के लिए इस मिसाइल के साथ जाने की बजाय इजराइल की बराक एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ जाना प्रेफर किया। और फिर उसके बाद 1998 तक इस त्रिशूल मिसाइल के 24 से भी अधिक उड़ान परीक्षण आयोजित किया जा चुका था। जबकि इंडियन नेवी इससे पहले ही बराक मिसाइल सिस्टम को चुन चुकी थी, तो फिर उसके बाद इस मिसाइल को इंडक्ट किया गया इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में, और ये हुआ था 1999 में। हालांकि ये मिसाइल सिस्टम 1999 के करगिल वॉर में इस्तेमाल हुआ था या नहीं हुआ था, इसके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। हाँ, लेकिन ये रिपोर्ट जरूर आई थी कि अक्टूबर 2001 में डीआरडीओ ने एक बार फिर से इस मिसाइल सिस्टम की समीक्षा की थी और उस समय यह पाया था कि इस मिसाइल सिस्टम का जो रडार है वो सही तरीके से टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप ये मिसाइल अपने टारगेट को मिस कर सकती थी। वही जो इस मिसाइल का आर्मी वाला वेरिएंट था उसे त्रिशूल कॉम्बैट व्हीकल सिस्टम के नाम से जाना जाता था और ये ट्रैक BMP-1 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल पर आधारित था, जिसमें इसकी रडार कॉम्बैट गाइडेंस सिस्टम और मिसाइल जैसे इक्विपमेंट लगाए गए थे। लेकिन इस पूरे त्रिशूल मिसाइल सिस्टम के हैवी वेट के कारण जो BMP-2 थे उसकी मोबिलिटी पर इसका असर पड़ रहा था और इसी कारण से यह BMP-2 को जो चांसेस थे वो आर्मी के क्वालिटी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे थे। और जबकि 2002 में सी स्कीमर के तौर पर इस मिसाइल के नेवल वर्जन का भी टेस्ट किया गया था, लेकिन इसमें भी कोई खास बात नहीं बन पाई थी। फिर जिसके परिणाम स्वरूप 2003 में भारत सरकार ने घोषणा की थी कि यह मिसाइल अब केवल एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी और ये बाकी के अन्य प्रोजेक्ट के साथ जो जुड़ी हुई थी वहां से इसको हटा दिया जाएगा। और फिर 2005 में इस मिसाइल को एक बार फिर से टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया था। वहीं क्या आप जानते हैं कि तब तक इस पूरे मिसाइल सिस्टम की जो डेवलपमेंट कॉस्ट थी वो करीब 2.826 बिलियन रुपीस के आसपास पहुंच चुकी थी। और जबकि 2004 में एक बार फिर से इस मिसाइल के 2 दिन लगातार एक के बाद एक टेस्ट किए गए थे और जो ये मिसाइल थी ये इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी यानी कि इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों ही सर्विसेज में इस्तेमाल करने के हिसाब से विकसित की गई थी। और जबकि 2008 में जो तत्कालीन रक्षा मंत्री थे इस मिसाइल प्रोग्राम को औपचारिक रूप से बंद करने की घोषणा भी उन्होंने कर दी थी। और उस समय हर किसी को यही लगा कि जो ये त्रिशूल मिसाइल प्रोग्राम है अब एक औपचारिक रूप से बंद हो चुका है। लेकिन फिर जनवरी 2013 में उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से मोबाइल लॉन्चर से सफलतापूर्वक इसका टेस्ट किया गया। उस समय डिफेंस सर्विसेज का यही कहना था कि वह मिसाइल कोई और नहीं बल्कि भारत की शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल त्रिशूल थी। अगर बात करें इस त्रिशूल मिसाइल की स्पेसिफिकेशन की, तो जैसा कि कहा गया था कि शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो इसलिए जो इसकी रेंज थी वो केवल 9 किलोमीटर तक थी और ये अपने साथ 15 किलोग्राम तक वॉरहेड को कैरी करने में कैपेबल थी। और इस मिसाइल को फायर कंट्रोल रडार के साथ
सी स्कैमर के खिलाफ टेस्ट करने के हिसाब से विकसित किया गया था। बाकी इस मिसाइल में एक खास बात ये भी थी कि ये सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ने में भी सक्षम थी और इसमें लो एल्टीट्यूड रेडियो अल्टीमीटर और हाइट लॉक लूप जैसे फीचर्स शामिल थे। आपको ये भी बता दें कि 2013 के बाद से इस मिसाइल के बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, तो इसलिए स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि अब इस मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर दिया गया है या फिर इस पर अभी भी काम चल रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसे टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर ही कोई और एडवांस मिसाइल को विकसित करने में इस्तेमाल किया जा रहा हो। लेकिन ये जरूर है कि त्रिशूल मिसाइल का कभी भी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था और न ही इसे इंडक्ट किया गया था। इसके बदले में इंडियन आर्म फोर्सेज ने बराक मिसाइल को चुन लिया था। वैसे दोस्तों, आपने क्या कभी त्रिशूल मिसाइल के बारे में सुना था? अगर सुना था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ।